डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों अल्प विकसित है, क्यों पिछड़ी हुई है, उसके कारणों पर प्रकाश डाल रही हूँ। सबसे पहले देखिए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखिए बाजार की अपूर्णता। अभी मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की बाजार अपूर्णताएं विद्यमान हैं। इसमें साधनों की गतिशीलता का अभाव है, मूल्य बेलोच है, विशिष्टीकरण का अभाव है, मौद्रिक क्षेत्र की प्रधानता का अभाव है। इसकी वजह से क्या होता है कि साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाता है। इससे हमारा उत्पादन काफी कम रह जाता है। दूसरा है पूंजी निर्माण का अभाव। हमारे देश में आय और उत्पादन का स्तर निम्न है, जिसकी वजह से काफी लोग बेरोजगार भी है। ऐसी स्थिति में बचत की दर कम होती है। बचत की दर कम होने से पूंजी निर्माण की दर भी कम रह जाती है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुखता। भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि, पशुपालन और खनन क्षेत्र की प्रधानता है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में उत्पादन का स्तर कम रहता है, लाभ का स्तर भी कम होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने की वजह से पिछड़ी हुई रह गई है। नेक्स्ट, औद्योगिक पिछड़ापन। अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के दृष्टिकोण से काफी नीचा स्थान है। देश में अभी भी आधारभूत उद्योगों का अभाव है और ऐसी स्थिति में देश में औद्योगिकीकरण की राह है वो नहीं बन पाई है। विदेशी निर्भरता भी बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारी देश पिछड़ा हुआ है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान की कमी है, क्योंकि जब भी हम विकास करना चाहते हैं तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता आजकल तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान की होती है। यदि हमारी तकनीक पिछड़ी हुई है, प्रौद्योगिकी ज्ञान की कमी है, तो हम तेजी से विकास नहीं कर पाते हैं और विकसित देशों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। व्यापक रूप से बेरोजगारी और बेरोजगारी भी हमारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान है, जिसके कारण कई प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी प्रतिभा का, उनकी कौशल का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई रह जाती है। प्राकृतिक संकट और प्रकोप भी हमारी अर्थव्यवस्था में आते रहते हैं। भारत में निरंतर अकाल, बाढ़, तूफान, महामारियां आदि प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं, जिससे न केवल भारी मात्रा में जन हानि होती है, बल्कि हमारे संसाधन भी उधर की तरफ लग जाते हैं, जिससे उनका विकास की तरफ नहीं लग पाते हैं। हमारा जो आर्थिक संगठन है वो भी दोषपूर्ण है। एक तरफ तो पूंजीवादी आर्थिक संगठन विकास में बाधक रहा है, दूसरी तरफ कृषि में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा की वजह से कृषि का विकास नहीं हो पाया है। श्रमिकों का शोषण किया जाता है। यातायात एवं संचार साधनों का भी अभाव है। देश में अभी भी पर्याप्त मात्रा में यातायात और संचार साधनों का विकास नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम विकास की राह पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। विदेशी विनिमय संकट भी अल्प विकास का एक प्रमुख कारण रहा है। भारत का जो व्यापार संतुलन है वो हमेशा प्रतिकूल रहा है, अर्थात आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे हैं, जिसकी वजह से हम विदेशी विशेषज्ञों और तकनीकी ज्ञान का आयात नहीं कर पाए हैं और अल्प विकास की समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गई है। नेक्स्ट है प्रभावी नियोजन की कमी है। अभी भी हमारे देश में नियोजन संपूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। योजनाएं बना भी दी जाती है तो उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हम अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। औद्योगिक अशांति, इसके अंतर्गत भारतीय उद्योगों में निरंतर हड़ताल, धरना, घेराव, तालाबंदी, तोड़फोड़ आदि होती रहती है, जिससे देश की औद्योगिक विकास को धक्का पहुंचता है। मालिकों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष की जो भावना है वो भी अल्प विकास का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। निर्धनता का कुचक्र भी हमारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। अभी भी हम इस कुचक्र को तोड़ नहीं पाए हैं। हमारे यहाँ गरीबी होने से लोगों की आय कम है, आय कम होने से बचत कम है, बचत कम होने से विनियोग और पूंजी निर्माण कम होता है, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है और पिछड़ापन बना रहता है। अब हम लोग इसके सामाजिक कारण देखते हैं। आर्थिक पिछड़ेपन के सामाजिक कारण क्या है? सबसे पहली जो कारण है, प्रमुख कारण है, वो जनाधिक्य है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं स्वतः ही जनित हो जाती है। खाद्यान्न की समस्या, बेकारी, गरीबी आदि समस्याएं से अर्थव्यवस्था ग्रस्त हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर पाती।
हमारा समाज अभी भी रूढ़िवादी है। जो भी भारतीय के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बसते हैं वे रूढ़िवादी हैं, भाग्यवादी है, उनमें प्रगतिशीलता का अभाव है। हालांकि धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार होने से उनमें भी सुधार आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अशिक्षा या निरक्षरता, भारत में शिक्षा का अभाव है। अभी भी हमारी जो जनसंख्या है उसका 20% लोग निरक्षर है और ये निरक्षरता महिलाओं में ज़्यादा है। इसकी वजह से देश विकास नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है, लोग अभी भी धार्मिक अंधविश्वास आदि में जकड़े हुए हैं और अपनी दरिद्रता का जो के लिए उस भाग्य को जिम्मेदार ठहराते हैं, कार्य नहीं करते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। और लोगों का जो दृष्टिकोण है वो भी आध्यात्मिक है कि जो सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात वो किसी भी प्रकार से अपनी प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से भी विकास की तरफ वो उन्मुख नहीं हो पाए हैं। और हमारी आर्थिक व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। जाति प्रथा, उत्तराधिकारी नियम, संयुक्त कुटुंब प्रणाली, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि से भी देश के विकास में बाधा पहुंच रही है। रीति रिवाज भी दोषपूर्ण है। यहाँ मृत्यु भोज, धार्मिक बंधन, विवाह उत्सव आदि पर बहुत अधिक फिजूल खर्च किया जाता है, जिसमें देश के विकास को धक्का पहुंचता है। राजनीतिक कारण, भारत में अल्पविकसित और विकसित राजनीतिक कारणों का भी हाथ रहा है। हमारे यहाँ काफ़ी टाइम तक राजनीतिक पराधीनता रही है। राजनीतिक पराधीनता के दौरान क्या हुआ है कि अंग्रेज लोग भारत को कच्चे माल का निर्यात करते थे और ब्रिटेन से पक्के माल का आयात करते थे। इस प्रकार से वो अर्थव्यवस्था का शोषण करते थे। इन सब की वजह से देश में आर्थिक विकास को हतोत्साहित किया गया और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर देश को धकेल दिया गया। नेक्स्ट है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी हमारा देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो पाया है। यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकारें अलग रह रही हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी बढ़ गई है। इसी के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के द्वारा किए गए आक्रमण की वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन बना रहा है। योग्य नेतृत्व का अभाव, भारत में अंग्रेजी शासकों का उद्देश्य तो क्या करना था, भारत का शोषण करना था। लेकिन उसके पश्चात भी देश में हालांकि आर्थिक नीतियां बनी, लेकिन उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिससे लक्ष्य और उपलब्धि में अंतराल निरंतर बढ़ता गया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यय में निरंतर वृद्धि होने के कारण भी हमारे लिए विकास के संसाधन काफ़ी कम रह गए थे और देश विकास नहीं कर पाया था। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि देश में अल्प विकास और पिछड़ेपन के लिए काफ़ी मात्रा में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण उत्तरदायी रहे हैं। उनका समृद्ध प्रभाव अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ा है। तो यदि हम अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना चाहते हैं तो हमें इन सब कारणों को दूर करना होगा। आर्थिक विकास में तेजी लानी होगी। कृषि विकास, उद्योगों के विकास, परिवहन व संचार के साधनों का विकास करना होगा। इसके साथ ही हमारा जो योजनाएं बनी हैं उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना होगा। निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ना होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना होगा और रूढ़िवादी समाज की कुरीतियों को दूर करना होगा। तभी हम विकास पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और देश में आर्थिक पिछड़ापन के जो कलंक लगा हुआ है उसको धो सकते हैं। धन्यवाद।